नवजात है, नवजात बच्चा है। भाभी को फोन करके बुलाओ। भाभी को फोन करो ना। देखने के बाद मेरे मन में ये हुआ कि ये झोला आखिर किसका है, क्योंकि जिम खुल गया है, ऊपर बच्चे अपना व्यायाम कर रहे हैं। ये झोला किसका है? मैंने ऊपर से बच्चों को आवाज दिया, बच्चे नीचे आए, उनसे मैंने पूछा कि ये झोला किसका है। इस बातों के बीच में क्या हुआ ना, उसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंच कर लाकर अपना आगे की कार्रवाई किया। CWC में बच्चे को प्रस्तुत किया गया। कहाँ मिली थी बच्ची? बच्ची कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी बच्ची? नहीं पता हमको, एक आदमी ले गए ये बच्ची जो है राजीव नगर रोड नंबर 18 में मिली है। जी, किस स्थिति में थी? ये झोला में टंगी हुई थी। जी। एक जिम है वहाँ रोड नंबर 18 में, सुमन जी का, उन्हीं के जिम के आगे झोला में टंगी हुई थी। तो क्या 2 दिन पहले राजीव नगर में एक मासूम बच्ची मिली थी 8 नवंबर को। उससे संदर्भ में जो सरकारी प्रक्रिया थी, इसी अपना घर जो बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है, यहाँ पूरी की गई। बच्चे को गोद लेने के लिए अनेक लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन वो बच्ची अभी अरुणोदय जो इसी संस्था से जुड़ी हुई एक सरकार की संस्था है, पालना घर, इसमें मासूम बच्चे को, नवजात शिशु को पाला जाता है, जिसके अभिभावक नहीं हैं किसी कारण से। वो आज अरुणोदय नासरीगंज दीघा के मिथिला कॉलोनी में अरुणोदय नाम की एक संस्था है जो सरकार से संबंधित है, उसी संस्था में यही बच्ची पल रही है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और पूरा देखें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पिछले 8 तारीख को पटना में एक घटना घटी थी। मासूम बच्ची 2-3 दिन की, जिसे लावारिस छोड़ दिया गया था और उसे देखने वाले, उसे पाने वाले और उसे अपना घर को समर्पित करने वाले जो व्यक्ति हैं, सौरभ जी, एक जिम संचालक हैं, प्रशिक्षक भी हैं। आज हम उन्हीं से उस बच्ची के विषय में बात करेंगे और सारी प्रक्रिया में जो जो उलझन को झेलते हुए इस घटनाक्रम को देखे हैं, उस पर हम उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। ये बताइएगा, 8 तारीख को कब, कैसे बच्ची को अब देखें? सुबह एक्चुअली क्या है कि मैं जिम जनरली जो है वो 5:30 बजे आ जाता हूँ सुबह में, लेकिन छोटी सी एक मेरे साथ घटना हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके कारण मैं 8 तारीख को सुबह जो है जिम के लिए लेट निकला घर से, और सुबह 7 बजे के करीब मैं जिम के लिए वहाँ से घर से निकला हूँ। और जब जिम पे पहुँचा तो मैंने अपने बेसमेंट के गेट में एक झोला टंगा हुआ देखा, उजला रंग का एक बोरे का झोला बना हुआ था। और उस झोले को देखने के बाद मेरे मन में ये हुआ कि ये झोला आखिर किसका है, क्योंकि जिम खुल गया है, ऊपर बच्चे अपना व्यायाम कर रहे हैं। ये झोला किसका है? मैंने ऊपर से बच्चों को आवाज़ दिया, बच्चे नीचे आए, उनसे मैंने पूछा कि ये झोला किसका है। इस बातों के बीच में क्या हुआ ना कि उस झोले में हलचल सी हुई। हलचल होने के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो मैंने अपने साथ जो मेरे स्टाफ वगैरह थे उनको मैंने बोला आप एक वीडियो बनाओ और मैं थोड़ा जाके देखता हूँ उस झोले में क्या है, क्योंकि संदिग्ध झोला है तो डायरेक्टली जाके उसको हम नहीं छू सकते थे। वीडियो बनाते हुए मैं उस झोले के पास गया और झोले में देखा तो एक छोटी सी नन्ही सी जान थी उस झोले में। उस झोले को निकाला, उसमें बहुत सारा मच्छर वगैरह बैठा हुआ था जो उस बच्ची को पूरे रात काटा होगा, या जब भी उस बच्ची को छोड़ा गया तब से उस बच्ची को मच्छर काटा। मैंने उनको निकाला और तुरंत प्रशासन को, सबसे पहला कॉल मैंने प्रशासन को किया, थाना को। हाँ, 112 पे मैंने कॉल किया। 112 पे कॉल करके 112 को बुलाया, जिम में ही बुलाया। तब तक मैंने उस बच्ची का फीडिंग वगैरह का जो भी व्यवस्था था मुझे करना, वो सब मैंने करके बच्ची को दूध वगैरह पिला दिया। प्रशासन आई और 112 के आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे साथ राजीव नगर थाना पे चलो। तो मैं उनके साथ राजीव नगर थाना उस बच्ची को लेके गया। वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन देते हुए उनका जो भी प्रोसीजर था उन्होंने किया और मुझे वहाँ से उन्होंने बोला
कि आगे क्या करना है सर। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, क्योंकि वो मासूम सी बच्ची थी, हमारा एक ममता सा जुड़ गया उससे। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। वहाँ से जो आदेश मिला उसके अनुसार कि आप 11:30 बजे के करीब में अपना घर शेल्टर होम है ललित भवन के पीछे, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे से जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, फिर बच्ची आप रख सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वहाँ से निकल गया और उस बच्ची को मैं घर लाने के बाद सबसे पहले जो कि प्रायोरिटी था उस बच्ची का मेडिकल चेकअप, मैं वो करवाने के लिए उस बच्ची को लेके चला गया। पाटलिपुत्रा गोलंबर पे डॉक्टर अमरेंद्र कुमार बैठते हैं, उनके पास मैंने उस बच्ची को का पूरा चेकअप करवाया। उसका जो भी 24 घंटे के अंदर जो टीका लगना था वो सारा टीकाकरण करवाया और फिर उस बच्ची को लेके मैं ललित भवन चला गया। ललित भवन के पीछे जो अपना घर है वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि इस प्रक्रिया में आप अकेले नहीं आ सकते हैं, आपको थाना के साथ ही आना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं अब थाना के साथ आऊँगा। और उसके बाद वहाँ से मुझे बोला गया कि अब आप जब यहाँ आ गए हैं तो जब तक थाना आ नहीं जाती है आपको यहीं रुकना होगा। थोड़ा सा मुझे ये मेरे मन में थोड़ा खटका कि आप एक तो मैं आपके पास आया हूँ बच्ची को देने के लिए, जो कि आपका प्रक्रिया है, उसके बाद आप मुझे यहाँ पे, मुझे ऐसा खुद में फील हो रहा था कि आप मुझे अरेस्ट करके रख रहे हो कि जब तक थाना नहीं आएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं वहाँ से निकल गया और थाना से मुझे फ़ोन आया था उसी टाइम जब मैं निकल रहा था। मैं बोला मैम मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और मैं अपने घर पे हूँ, आपका जो भी प्रक्रिया है आप कंप्लीट कर लो, आप मेरे घर पे आओ, हम आपके साथ चलेंगे, हमारे तरफ से पूरा आपको कॉपरेशन रहेगा, आप उसके लिए तकलीफ मत लीजिए। तो फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम कीजिए, आप घर मत जाइए, आप थाना पे ही आ जाइए। फिर हम वहाँ से थाना पे पहुँचे और थाना पे 1.5 घंटे बैठने के बाद, जो कि अब वो अपने पेपर वर्क में जिस चीज़ में लगे हुए थे, वहाँ से फिर हम थाना की गाड़ी में 2 महिला कांस्टेबल या फिर 1 कांस्टेबल एक SI के साथ हम लोग वहाँ से फिर से अपना घर गए और बच्ची को हमने वहाँ पे सौंप दिया। ठीक है ना। तो यही तो पूरा प्रक्रिया हुआ। उसमें आप जब दोबारे आपको वहाँ थाना के साथ गए तो उसमें आप पूरे परिवार के साथ थे? दोबारा जब हम गए तो हमारे पिताजी थे, हमारी पत्नी थी, हमारी भाभी थी, हम थे और हमारे एक अंकल थे। इसमें पूरे परिवार के साथ आप गए थे, जिसका मतलब है कि सारे परिवार वाले चाहते थे कि बच्ची आपके घर में आए? जी। जिस वक्त मैं आपको इस पे बताता हूँ, जिस वक्त वो बच्ची हमें मिली, हमारे घर में उत्साह का माहौल था। हमारी खुद की भी एक बेटी एक बेटा है। जब वो पैदा हुई थी उस समय जैसा उत्साह हमारे घर में था, वही उत्साह 8 तारीख के सुबह 7:30 बजे के बाद हमारे घर में था कि हमारे घर में भगवान ने फिर से एक परी भेजा है, हमें एक मौका दिया है कि मानवता को दिखाते हुए उस बच्ची को उस परवरिश से पाले जिससे वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सके। तो उत्साह का माहौल था। हमारे पिताजी बहुत उत्साहित थे। इवन हमारे दादाजी जो अभी 102 साल के हैं वो भी इतने उत्साहित थे कि वो कह रहे थे कि हम अभी तुरंत गांव से पटना आ रहे हैं ताकि हम उस बच्ची से मिलें, क्योंकि वो हम लोग का सीधा कहना था कि वो लक्ष्मी का रूप है, एक बार चरण स्पर्श उसका जरूर होना चाहिए। और इस उत्साह के साथ ही हम लोग वहां अपना घर गए थे कि शायद हो सकता है कि बच्ची हमें मिल जाए। लेकिन मैं बहुत सम्मान करता हूं गवर्नमेंट प्रोसीजर का कि उन्होंने अगर कोई प्रोसीजर बनाया है जिसके थ्रू बच्ची आपको किसी को भी मिले या कोई भी अगर अडॉप्ट करना चाहता है, वो प्रोसीजर उनका बहुत अच्छा है, जो कि मैम ने मुझे वहाँ पे अपना घर में समझाया भी। और अगर मैं भी खुद से अप्लाई कर रहा हूँ उसमें, अगर मैं कैपेबल हूँ, उनके वेरिफिकेशन को मैं पार कर पा रहा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो बच्ची मुझे मिले। और अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ तो कहीं भी वो बच्ची जाए, बस वो बच्ची खुश रहे। एक जो अपना घर के सरकार कारा वेबसाइट सास जो है, स्पेशल एडॉप्शन अथॉरिटी है, जो उसका वेबसाइट है सास SAA, तो उसके अनुसार जो नियम है उसका कि आपको ये जानकारी देनी होगी कि आपके पास कितने संतान हैं। यदि आपको एक बेटा एक बेटी है तो फिर वो
वैसे जगह देना चाहेंगे कि जहाँ संतान नहीं हो हाँ या वो बेटी सिंगल नहीं हो। हाँ हाँ तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ ये प्रश्न बनेगा कि आप तो ललक है कि हम बच्ची को रखें, हमारे जी। दरवाजे पर लक्ष्मी अनजाने में कदम रखी है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं मैं इसमें भी मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। देखिए, अगर वो बच्ची सिंगल चाइल्ड बन के कहीं पलती है तो उसके ऊपर जो भी आगे की जो जिम्मेवारी उनके माता पिता जो निभाएंगे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा बेहतर करेंगे। मैं अपना प्रलोभन और लोभ में नहीं हूँ, मैं बस बच्ची का भविष्य देखना चाहता हूँ। वो कहीं भी जाए, सिंगल चाइल्ड में क्या होता है ना कि माँ बाप का पूरा फोकस जो होता है वो एक बच्चे पे होता है, वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है ना। ये ममता है हमारी, चाहे आप बोलिए हमारे पूरे परिवार की, जो कि उस बच्चे के साथ जुड़ गई और हम इतना बेचैन, ठीक है ना। लेकिन अगर ये प्रोसीजर में, क्योंकि हाँ ये बात रियलिटी है कि क्योंकि मेरे पास भी एक बेटा एक बेटी है, हमारे भाई साहब के पास भी एक बेटा एक बेटी है, तो हम लोग तो संपूर्ण हैं, हम लोग मतलब हमारे घर में बच्चे हैं और हम लोग पूर्ण हो चुके हैं। वैसे भी सरकार का कहना है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, तो उसमें हम संपूर्ण हैं। तो अगर सरकार को लगता है कि सिंगल चाइल्ड बन के वो बच्चा पले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, बस थोड़ा सा हमें कांटेक्ट ऐसा मिल जाए कि कभी कभी जाके हम उस बच्ची से मिल सके, कभी बात हो सके। आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ एक भावनात्मक रिश्ता 24 घंटा में 6 घंटा में बना उन लोगों के साथ। जी। तो ऐसा भी हो कि नई बच्ची आती है तो लोग अलग अलग नाम डाल देते हैं कि प्यारी है, तो ऐसा कुछ वाकया हुआ कि पत्नी आपकी, भाभी कुछ नाम बोली हो कि हमारी? मैं आपको उसका भी बताता हूँ। हमारे पिताजी जो हैं वो बोले ये हमारे घर में वर्षा बन के आई है, इसका नाम वर्षा रहेगा। अभी सुनते जाइए, मेरी बेटी का नाम भाग्यश्री है, तो उससे मिलता जुलता, क्योंकि एडॉप्शन का हम सोच रहे थे तो हमने उसका नाम रखा जयश्री। एक भाग्यश्री एक जयश्री। और आपको ये जान के भी ताज्जुब होगा कि जब वहां पे हमने उन्हें सरेंडर किया, उन्होंने बोला इस बच्ची का आपने कुछ नाम रखा है क्योंकि आपको मिली है, तो जो नाम आपने रखा है हम भी चाहेंगे कि वही नाम इस बच्ची का हो। तो मैंने उस बच्ची का नाम जयश्री ही लिखवाया। और अगर आगे का प्रोसीजर तो पता नहीं, अगर क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि अब से इस बच्ची का नाम जयश्री होगा, तो उसका नाम अभी के डेट में जयश्री ही रखा गया। और इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम कुछ नहीं तो उस बच्ची को एक नाम तो मैंने दिया कि उस बच्ची का नाम जयश्री रहेगा। अब आगे की प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं जी। यदि आपके पास 2 संतान है, एक बेटा और एक बेटी, उसके बावजूद भी नियम के हवाले से शायद आपको नहीं मिले, तो आप क्या चाहेंगे? देखिए, नियम के हवाले से मुझे अगर बच्ची नहीं मिलती है तो मैं यही चाहूँगा कि वो बच्ची जहाँ भी जाए उसका भविष्य उज्जवल हो, जिनके हाथों में जाए वो उस बच्ची को इतना प्यार दें कि जो कष्ट से वो अभी गुजरी है, आगे जाके अगर उसको पता भी चले, क्योंकि ये चीज़ तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें आज से 20 साल बाद 10 साल बाद भी जिंदा रहेगी। अगर उस बच्ची को पता भी चले तो उसके मन में ये ना आए कि किसी ने मुझे छोड़ दिया, उसके मन में ये आए कि अगर किसी ने मुझे छोड़ा तो मुझे एक ऐसा परिवार मिला है जो परिवार मुझे शायद उस परिवार से ज़्यादा अच्छे से रखता है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी के पास वो बच्ची चली जाती है जी, या एडॉप्शन होम में पालना घर में ही रहती है, बच्ची सियानी होगी, पढ़ाई लिखाई विवाह बहुत सारा उसके जीवन की प्रक्रिया चलेगी। जी 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 जी। तो आपकी कभी ये इच्छा बनती है कि हम बच्ची के लिए कुछ जीवन में करें, चाहे शादी में मदद करें या पढ़ाई में मदद करें? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताया ना कि बस उस बच्ची को जहां भी जाए उस बच्ची का इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए ताकि मैं उस बच्ची से मिलता रहूं। हमारे तरफ से जो भी उसमें हो सकेगा उसके लिए हम, हमारी पत्नी, हमारा पूरा परिवार वहां खड़े हैं, उनके साथ हैं, ठीक है ना। जिनके पास भी रहे थोड़ा सा मौका हमें भी दे कि हम उस बच्ची से मिल सके, थोड़ा बात कर सकें, क्योंकि एक अलग सा रिश्ता जुड़ा है उस बच्ची से।
और मैं उसको शब्दों में आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उस बच्ची के लिए कितना ज़्यादा अंदर से इमोशनल हूँ। क्या मुझे महसूस हो रहा है उस बच्ची के लिए जब वो मेरे हाथ में आई। उस समय का जो दृश्य है वो अभी इस वक्त बात करते समय मेरे आंखों में चल रहा है, मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में वो घूम रहा है। तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि बस उस बच्ची का इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। अगर ये चीज़ संभव है तो, ज़बरदस्ती कोई नहीं, संभव है कि अगर आप कहीं बच्ची देते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन अगर आप सामने वाले से साझा कर सकते हैं तो कृपा करके हमसे ज़रूर शेयर करें, ताकि उस बच्ची से हम हमेशा मुलाकात कर सकें। अगर उसको किसी तरह का कोई तकलीफ़ हो तो हम अपना योगदान दे सकें, और कुछ नहीं। ये सर जो बच्ची 8 तारीख को नवजात मिली है, उस संदर्भ में जो सूचना मिली, आप लोगों ने क्या प्रक्रिया अपनाई? सबसे पहले पुलिस को सूचना मिली कि गली नंबर 18 में एक नवजात शिशु जो जिसकी उम्र 2-3 दिन का ही रहा होगा, उसको एक झोले में टांग कर एक जिम के आगे बेसमेंट में टांग कर कोई इसके चले गए हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुँच कर लाकर अपना आगे की कार्रवाई किया। CWC में बच्चे को प्रस्तुत किया गया और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी आए थे। उसके बाद से आगे जो है जो भी अगर कार्रवाई है CWC अपना कर रहा है। वो जिन्हें प्राप्त हुआ बच्चा वो चाहते हैं कि हम लें, जबकि उनकी एक लड़के एक लड़की हैं, तो इस प्रक्रिया में आप लोग से कोई सहयोग मिलेगा क्या? इसकी आगे कार्रवाई जो है हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। इसमें पुलिस को कोई पावर नहीं है बच्चे को हैंड ओवर करने का। हमें उसको CWC में आगे अग्रतर कार्रवाई करते हुए भेज देना होता है। उसके बाद CWC और हो सकता है DM सर के माध्यम से जो भी बच्चे का अडॉप्शन होगा वो उनके माध्यम से होगा। जैसे कि बच्ची जो मासूम है, इसकी प्रक्रिया जो चलेगी, इसमें एक साफ वेबसाइट है आप लोगों का, स्पेशल एडॉप्शन अथॉरिटी, तो उसमें अप्लाई करना पड़ता है और उसमें अप्लाई करने के बाद लोग सिलेक्शन करते हैं। लेकिन इसमें पुलिस की कोई ऐसी भूमिका नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही होगा, हमारे माध्यम से ये नहीं होगा। नहीं होगा।